किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। और गीता जी के कई श्लोक नानक जी ने बोल के सुना दिए। परमात्मा ने कहा कि आप दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक और चौथे अध्याय का 5वां श्लोक और 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक पढ़कर सुनाओ। याद है? नानक जी को याद तकरीबन हो रहे थे। उनमें क्या लिखा है कि आप मानते हो श्री कृष्ण ने गीता बोला। श्री कृष्ण जी तो कहते हैं मेरा जन्म मृत्यु होता है, आपका भी होता है। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में लिखा है कि तू अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो वो परमात्मा तो इस गीता ज्ञान से अन्य है, वो कौन है? सबसे पहले परमात्मा ने जाकर कहा था कि मैं कुछ ज्ञान सुनना चाहता हूं, आप बड़े अच्छे भक्त बताए। तो नानक साहब ने कहा कि ज्ञान सुनना है तो मेरा शिष्य बन। परमात्मा बोले ठीक है जी, ज्ञान सुनाओ, मैं आपका शिष्य हो जाऊंगा, मुझे ज्ञान दो। तो भगत काफी सुन रहे थे और जब परमात्मा ने ये 2-4 बातें बताई और गीता ज्ञान दाता तो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहता है कि उस तत्व ज्ञान को जिसके बारे में ये बताया गया है उस परमेश्वर की शरण में जा। वो परमेश्वर कौन है वो तत्वदर्शी संत बताएंगे। वो गीता ज्ञान दाता नहीं जानता, तो वो संत खोजने पड़ेंगे। और वो संत मैंने खोज रखा है। परमात्मा कह रहे थे वो संत मैंने खोज रखा है और काशी में रहता है, मेरा सतगुरु है, उसने भी वो ज्ञान बताया है। अब नानक साहब जी उस समय तो मान्य नहीं और परमात्मा उठकर चले गए। और मालिक ने बता दिया था कि मैं दुल्हा हूँ, धानक हूँ, काशी में रहता हूँ, दुल्हाई का काम करता हूँ और मैंने रामानंद जी को गुरु बना रखा है। और ये ज्ञान मैंने उनसे सुना है, लेकिन उनसे भी मेरी तृप्ति हुई नहीं। अब नानक जी जब वो कबीर साहब उठकर चले गए, उपस्थित व्यक्तियों ने पूछा कि ये कौन थे। उन्होंने बताया कि ये धानक था, काशी का दुल्हा, नीच जात, और अपने आप को विद्वान बताता है। रामकृष्ण को कहता है ये तो भगवान नहीं है। लेकिन वो जो श्लोक फिर जाकर उन्होंने घर देखे जाकर नानक जी ने, वो सारे सच्चे पाए। सारी रात नींद नहीं आई। 2-3 महीने तक ये रट लगाएंगे कि जब ये आदमी इतनी जानता है तो कोई संत भी इसके पास पूरा होगा। अन्यों तब तरफ है कि हे भगवान एक बार वो संत मिले, एक बार फिर आवे। तो फिर दोबारा एक दिन स्नान करने गए थे परमात्मा, उसी रूप में आए। इनकी फिर गुप्त डिस्कशन हुई। उस समय जो स्नान करने वाले व्यक्ति वहाँ पर बैठे थे वो केवल नानक जी को देख रहे थे, परमात्मा को नहीं देख पा रहे थे। उनकी काफ़ी देर गुप्त चर्चा होती रही। लोग ये सोच रहे थे नानक जी बोल किसके साथ रहा है। फिर आखिर में ये फैसला हुआ, नानक जी बोले कि मैं इस दरिया में डुबकी लाऊंगा और मुझे खोज दिए, मैं तो आपको भगवान मानूंगा। परमात्मा बोले लगा डुबकी। तो जब उन्होंने डुबकी लगाई तो साथ उस समय वहाँ उपस्थित लोगों को वो 2 दिखाई दिए, एक नानक जी, एक साधु रूप में। और उन्होंने डुबकी लगाई। नानक जी ने उनके शरीर को निकाल कर बाहर रख दिया दूर स्थान पर, और नानक जी को निकाल लिया, अंतर ध्यान कर लिया। लोग नहीं देख रहे थे। तब नानक जी ने कहा कि अब मैं आपकी सारी बात सुनूंगा, सुनाओ। सृष्टि रचना सुनाई। फिर सचखंड लेकर गए। 3 दिन तक उनके शरीर को गुप्त रखा और तीसरे दिन उनको वापस छोड़ा, सारे ब्रह्मांड दिखा के। उसी दिन नौकरी त्याग कर वापस आते ही सबने मान लिया था कि नानक जी डूब गए और कति गोताखोरों से खोज डाला था, बड़ी दूर दूर तक जाल से खोज डाला था कि डूब गया होगा नानक जी। और वो खोज रहे थे डाउन स्ट्रीम में और वो शरीर रखा था अप स्ट्रीम में। उधर बुद्धि किसी की जावे नहीं थी। और श्री नानक देव जी के जो जीजा जी थे, बहनोई थे, हाँ जीजा जी, वो सुल्तानपुर
शहर के नवाब के खास आदमी थे और उन्हीं की शनाख्त पर नानक जी को वह नौकरी मिली थी, जिस कारण से पूरी खोज की लेकिन वो मिले नहीं। तो तीसरे दिन जब वापस आए तो लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था और पूछ रहे थे कहाँ गए थे आप, तो डूब गए थे। तो नानक जी ने कहा कि वो डूबते हैं जिनके साथ भगवान रब नहीं होता, मेरे साथ रब था। और मोदी खाने में जाकर और सबको बांट दिया, ले जा 13 तक गणतीय भूल गए, 13 सारा खजाना लुटा दिया, क्योंकि महीने में हफ्ते के अंदर सबको मेहनताना दिया करते, वो खजाना था। पहले मेहनताना ये था, कणक दे दी, कोई गेहूँ दे दिया, कोई गुड़ शक्कर दे दी, वो सारा बांट दिया, कुछ पैसे नगद दे दिए थोड़े बहुत। तो किसी ने शिकायत कर दी और स्वयं जाकर बैठ गए, वैसा ही चोला पहन लिया जिस रूप में परमात्मा मिले थे, जिंदा महात्मा के रूप में, ऐसा ही चोगा पहन के शमशान घाट पर बैठ गए जाकर। अब किसी ने शिकायत की कि आपके मोदी खाने के नौकर ने आपका सारा खजाना खाली कर दिया। तो उस नवाब ने उनके बहनोई को बुलाया, जयराम नाम था, जयराम जी को, जयराम को बुलाया और कहा कि भी मेरा अकाउंट पूरा कर दे, तेरी मार्फत ही तेरा साला लगा था यहाँ पर, कोई घटेगा पैसा तो तेरे से लूँगा। अकाउंट करने लग गए, अकाउंट करा तो सरकार के पूरे पैसे हो गए 760 रुपये नानक जी के फालतू निकले। बोलो सतगुरुदेव। इस बात को देखकर सब हैरान रह गए कि कति खाली करके गया था, नौका ने भरा पाया। तो नानक जी को बाई इज्जत बुलाया गया। नवाब ने कहा कि आप ये काम संभाल लो और हमसे गलती हुई जो आपके ऊपर हमने शक किया, और ये 760 रुपये आपके ले लो। नानक साहब बोला पर रखो इस पैसा ने, और हम अब तेरी नौकरी ना करें, अब सच्ची सरकार की नौकरी करेंगे, इस नकली की नौकरी बहुत कर ली। उसी दिन से घर त्याग करके प्रथम उदासी, प्रथम यात्रा, उदासी माने संसार से उदास होकर मन हट गया और काशी पहुंचे। परमात्मा ने कहा था कि मैं काशी में, बनारस में रहता हूँ और वहाँ कपड़ा बुनता हूँ और रामानंद जी मेरे गुरु हैं। अब ये बात नानक जी का कुछ कम समझ में आई कि अभी परमात्मा ऐसे कैसे कपड़ा बुनता होगा। फिर भी उन्होंने सोचा भी जब कुछ बोला है तो खोज कर कहूँगा, अगर वो वहाँ कहीं रह रहे होंगे, कपड़ा बुनते होंगे, तो ये ज्ञान भी आसपास प्रचार हो रहा होगा, इसी से पहचान लूँगा। तो उसी उद्देश्य से नानक साहिब जी जहाँ भी कोई संत साधु का कोई डेरा सत्संग सुना, रास्ते में उनसे डिस्कस करते चले गए कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। लेकिन कोई किसी के पास ये उत्तर नहीं था, तो समझ गए कि यहाँ वो ज्ञान नहीं है। तो काशी में जब पहुँचे रामानंद जी के आश्रम में, रामानंद जी के पास जाकर उन्होंने यही प्रश्न किया, तो रामानंद जी ने बताया कि मैं बताऊंगा ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, और उसके पिता का पिता कौन है। ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता ज्योत निरंजन है, काल है, और काल का पिता कौन है, वो वहाँ बैठा झोंपड़ी में एक कपड़ा बुने है। क्योंकि रामानंद जी को भी परमात्मा सचखंड लेकर गए थे, उनको वापस छोड़ा था इसी तरह। तो अब इतना उत्तर पाके कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता ये हैं, ये भगवान से उन्होंने सुन रखा था नानक जी ने। तो कहने लगे मुझे वो स्थान दिखा दो जहाँ वो कपड़ा बुन रहे हैं भगवान। स्वामी रामानंद जी ने एक अपना सेवक भेज दिया भगत के लिए, वही भगत को भगवान से मिला लिया। अब रास्ते में उस नौकर से एक दो भगत थे साथ चल पड़े, उनसे पूछा, फिर और प्रश्न करने लगे। उन बच्चों ने फटाफट जवाब दे दिए नानक साहब जी के प्रश्नों का, क्योंकि वो तो रोज सत्संग सुना करते थे। उन भक्तों ने तुरंत उत्तर दे दिए जो भी उन्होंने पूछा। और फिर क्या देखा जाके, ओए होए,
जब सामने देखा कपड़ा बुनते हुए उस खड्डी में बैठे भगवान को, और जो सतलोक में देखा था जो का त्यों आंखों में आंसू भर गए और रोन लग गए। वो पुण्यात्मा कहते फाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार ये धानक रूप रहा करतार, लोगो धानक रूप रहा करतार, धानक रूप रहा करतार। अभी फिर नानक जी की इस बात ने वो जो लाए मन ने नहीं, आस पास ये झोपड़ियां वाले ने कहे तो नीरू के बेटे ने देख पंजाब का बोला आदमी भगवान बतावे। परमात्मा बोले कोई ना सुना भगत जी बैठ जा, अरे अभी इसको डिस्क्लोज ना करे ना तेरी माने आपको डले मारने लग जाएंगे, ये पत्थर पागल हो गया, अभी गुप्त रखो। फिर सारी बात बतलाई, काफी समय रुके वहां पर, सारा ज्ञान सुनाया और ये कहा था कि वहां आएगा जब सतनाम दूंगा तेरे को। कबीर परमात्मा ने कहा था सतपुरुष ने कि जब मेरे से मिलेगा, बनारस में मैं रहता हूँ, कपड़ा बुनता हूँ, सचखंड में कहा था ये वचन, तब मैं तुझे सतनाम दूंगा। सतनाम बिना मोक्ष नहीं। तो नानक जी ने वहीं से रट लगाई थी कि सतनाम वाहे गुरु, ओहे गुरु मिले जो वहां दिखा था, और सतनाम मिले तो मोक्ष हो। सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु। अब मोक्ष होगा सतनाम तो दो अक्षर का, इसमें एक ओ मंत्र एक तत्व गुप्त है। सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु। और जब जाकर वहां पहुंचे वो सतनाम मिला, वो तेरे की यू है, वो दो अक्षर का भेद है, ये है दो अक्षर का नाम, ये है सतनाम। अपने आत्माओं इसी प्रकार परमेश्वर मिले थे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले को। आदरणीय गरीबदास साहिब जी का मूल गांव करोथा है। ये जाट जाति में जन्मे, इनका धनखड़ गोत्र है और इनके मामा जी थे छुड़ानी गांव में, और इनके कोई मामा जी नहीं थे, नाना जी थे और उनकी माँ थी। उनका एक जमीन गणी थी, यानी गरीबदास जी के नाना के यहाँ 1400 एकड़ जमीन थी, लगभग 1400 एकड़, 2500 बीघा के आसपास थी। बड़े बीघे होते थे वो, 5 वाले नहीं, बड़े। तो उसको कोई संभालने वाला वारिस नहीं था, तो गरीबदास जी के पिताजी को वहाँ घर जमाई रख लिया था। शिवलाल नाम था उनका, शिवलाल जी ने। और वहाँ जब रहने लगे थे उनके पिताजी, गरीबदास जी के पिता श्री बलराम जी थे, गांव करोथा के, छुड़ानी ब्याहे थे, वहाँ अपनी ससुराल में रहने लगे। 12 वर्ष के बाद गरीबदास जी वहाँ रहने के बाद जन्म हुआ था, इकलौता पुत्र। 10 वर्ष के हो गए, जमीन गणी थी, वर्षा हो जाती तो फसल होती थी, अन्यथा पशुपालन ज़्यादा करते थे, गौ पालन करते थे। और इतनी ज़मीन थी कि स्वयं भी चरागा प्रयोग करते थे, और गांव के दूसरे गरीब लोग भी अपनी पशु, अपने गौओं को उन्हीं के खेतों में चराया करते थे। तो जब गरीबदास जी 10 वर्ष के हुए, आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म संवत 1774 और सन 1717 में छुड़ानी में हुआ। जब वो 10 वर्ष के हुए सन 1727 में, अपने पहले बच्चे पढ़ते थे ही नहीं, अपने ही व्यवसाय को किया करते थे, तो छोटे बच्चे को पाली भेजा करते थे ग्वाला। वो स्वयं भी साथ जाते थे, साथ में अन्य नौकर रखे जाते थे, वो भी साथ पाली जाते थे। तो फाल्गुन मास की द्वादशी, सुदी द्वादशी, चांदनी द्वादशी को दिन के लगभग 10 बजे सभी ग्वाले, 10-15 ग्वाले थे, बड़े भी थे, कोई 50 वर्ष का, कोई 30 वर्ष का, कोई 20 वर्ष का, कोई 18 वर्ष का। सबसे छोटे गरीबदास जी थे 10 वर्ष के। वहाँ बैठ के खाना खा रहे थे 10 बजे से। उधर से परमात्मा सचखंड से चलकर आए, वहाँ एक जिंदा रूप महात्मा का रूप बनाया थोड़ी सी दूरी पर, और वहाँ से यात्री की तरह चलते हुए आ रहे थे, और बाबा जी का रूप, वेशभूषा जिंदा महात्मा की। तो उसमें अतिथि का सत्कार गणा था, फिर महात्मा दिख जाए तो ज़्यादा ही सत्कार होता था। तो सभी ने कहा कि बाबा जी आगे भाई, महाराज जी आ जाओ, महाराज जी बैठो और भोजन खाओ।
एक कपड़ा बिछा दिया, महाराज जी बैठ गए। परमात्मा बोले भाई रोटी तो मैं खा के आया हूँ बच्चों, अब खाना नहीं खाऊंगा। तो पाली ग्वाले कहने लगे जी खाना नहीं खाओगे तो दूध तो पीना ही पड़ेगा, बगैर खाए पिए हम जान नहीं दें, आपके चरणा के चपट जाएंगे। परमात्मा बोले भाई ठीक है, अगर दूध पिलाना चाहते हो तो मैं कुंवारी गाय का दूध पिया करता हूँ। जाके संग बैल नहीं लागा, अनटच हो कुंवारी गाय, 1-1.5 वर्ष की हो। तो एक ऐसी बच्चिया थी जिसको गरीबदास जी उसे बहुत प्यार करते थे, उसके गले में एक पट्टा बांध रखा था। उस बच्चिया को लाए पकड़ कर और कहा महाराज जी दूध कैसे देगी, देखियो इसका सतन तो है ही नहीं। दूसरे जो बड़े पाली थे वो कहने लगे बाबा जी तेरी नीत दूध पीने की नहीं है, आप तो मजाक कर रहे हो। परमात्मा बोले भाई दूध तुमको रहे दूध पिए बिना हम जान नहीं देंगे, तो पिला दो, दूध ऐसा पीता हूं मैं। तो गरीबदास जी उस बच्चिया को लाकर कहने लगे भगवान इसका दूध कैसे देगी, बच्चा तो है ही नहीं इसका। परमात्मा बोले भाई कोई पात्र लाओ जो खाली हो, साफ सुथरा हो। तो उनके पास एक पात्र था, जैसे लस्सी वगैरह ले जाते थे, वो 2 मांझ के अंदर रखा था 8-7 किलो का। कहा कि इस बच्चिया के नीचे रखो, इसकी औड़ी का नीचे, लेवटी का। गरीबदास जी पकड़ कर बैठ के, बालक थे, अगर देखेंगे क्यों दूध निकाल लगा बाबा जी। अब परमात्मा ने उसकी कमर पर थपकी मारी बच्चिया के, लंबे लंबे सतन हो गए और दूध की धार चल पड़ी, पात्र भर गया जो बंद हो गया अपने आप। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय हो। अब गरीबदास जी देखें, एक बार दूध की तरफ देखें, एक बार गाय के वो थन लंबे लंबे हो गए थे उन्होंने देखे, फिर बाबा जी की तरफ देखे और कहने लगे ले महाराज जी पी लो, ये तो आपकी दया हुई है। अब परमात्मा ने मुंह लगा के और थोड़ा सा पी लिया, फिर कहने लगे ले भाई बच्चों पी लो, यो अमृत है, ये यहाँ का नहीं है भाई, सतलोक से आया है ये दूध इस पवित्र प्राणी में, गाय में। अब वो जो दूसरे बड़े बड़े पाली थे, बुद्धिमान थे, मानने थे अपने आप ने शाने बड़े, गरीबदास जी को छोड़कर सभी कहने लगे हम नहीं पी सकते हैं जादू जंत्र के दूध ने, और कुंवारी गाय का दूध तो पाप का दूध हम नहीं पीवेंगे। और फिर तेरी जात का पता नहीं तो किस जात का तेने उठा कर दिया, यानी 36 बकवाद घड़ी उन कर्मीनों ने। गरीबदास जी कहने लगे ला महाराज जी आपका जूठा कद कद मिल रहा है। पुण्यात्माओं कहते हैं पूत के पैर पालने में पता लग जाता है। जो अच्छी आत्मा होती है बचपन से ही उनकी ऐसे वचन हुआ करते, ऐसे ज्ञान, फिर कृपा हो जाता कि वो कोयल के बच्चे थे गरीबदास जी, और वो काग के बच्चे थे जो उठ कर चले गए, वो समझे नहीं उस वाणी को। अब वो तो कोयल के बच्चे को ही कोयल की माँ अपनी तरफ खींच सकती है, तो परमात्मा लग गए समझान बेटा भक्ति किया करो, ये कुछ दिन का जीवन है, या क्या जीवन है, कभी अकाल गिर जाता है, कभी भाई मर जाता है, कभी बहन मर जाती है। तो उस समय गरीबदास जी के निजी रिश्तेदारी और घरों में घनी दुर्घटना इस प्रकार की हो रही थी, क्यों पहले ऐसे मर जाते थे, ट्रीटमेंट कोई विशेष था नहीं, तो वह हृदय में दुख ताजा था। तो कहने लगा महाराज जी ये तो वैसे है तो बात आपकी, अब कल मर जाए आदमी, आजकल क्या है उसका, परमात्मा क्या फिर क्या करे महाराज इसका। परमात्मा बोले एक ऐसा स्थान है भाई जहाँ कभी नहीं मरते ना वृद्ध होते, वो कहाँ स्थान है, मेरा गांव है, मैं वहीं रहता हूँ, आपके गांव मुझे भी ले चलो, फिर दिखा दो एक बार। ये गरीबदास जी तेन सोच रहे था पृथ्वी पर होगा कि तय ले देखाऊंगा बाबा जी के साथ जाके, बोला चलेगा कहाँ चलूँगा, अब बैठते प्रथम मंत्र ले जब चला जाएगा। अब प्रथम मंत्र दिया, 5 नाम का देते थे पहले, और कहा चल भाई। अब गरीबदास जी बैठे थे नु आसन लगाए, जैसे भाग बैठ जाते हैं पाली, आम आदमी बैठता जैसे आलथी पालथी मार के चौकड़ी लगा के, आत्मा निकाल ली ऊपर ले गई। ब्रह्मा जी का लोक दिखाया, विष्णु जी का लोक दिखाया, शिव जी का लोक दिखाया, और जहाँ भी परमात्मा जाते थे सब महापुरुष खड़ा होकर सत्कार करते थे, क्योंकि परमात्मा सबसे पहले जब आए थे इस काल के लोक में
पहले ब्रह्मा जी को मिले थे और ब्रह्मा जी को ज्ञान सुनाया था। ब्रह्मा जी का यह बात समझ में आ गई थी कि सचमुच ये तो कोई जीवन नहीं है। तो उन्होंने कहा था, परमात्मा ने कहा था तू नाम ले। मैं उस समय उनको अग्नि ऋषि के रूप में मिले थे। अग्नि ऋषि ब्रह्मा जी को अग्नि ऋषि नाम बताया था अपना। तो ब्रह्मा जी ने मंत्र लिया। परमात्मा बोले पहले मंत्र ये जाप कर, फिर तुझे सतनाम दूंगा। उसको ओम नाम दिया था कि परमात्मा एक बार देखना चाहते कि यो कुछ दिन भक्ति करे, फिर मैं आकर दोबारा इसको सही सेट करूं। इसलिए आपको ये 3 सतिथि नाम दिया जाता है। ये अनमोल मंत्र है। पहले मंत्र में आपको देख लिया जाता है इसकी लगन कितनी है, यू टकेगा कि नहीं टकेगा। और इस मंत्र का अगर पहले मंत्र का भी आपने महीने 2 महीने 10 दिन या नाम लेते ही आपका जीवन भी पूरा हो गया तो भी मनुष्य जन्म के अधिकारी बन जाओगे। इतना गजब का मंत्र है। वरना मनुष्य जीवन का मिलना कोई हंसी खेल है, एक सांस भी ना मिल रहा है। प्रियव्रत की कथा सुनाई थी, जब वो आके 11 अरब वर्ष तक वो राज्य करके मनुष्य शरीर प्राप्त करके मृत्यु को प्राप्त होने लगा। जब उसने यमदूतों से कहा था कि मेरी चाहे सारी पृथ्वी ले लो जितना मेरा राज्य है, और कुछ सांस मुझे और दे दो, तो उन्होंने कहा था खबरदार देख सांस भी लिया। तो ये बालकों का खेल है। इतना गजब का मंत्र। मान लिए रोगी जो आते हैं ना, ये भी कोई पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी है, कति से अंतिम सांस गिन रहे हैं। अरे एक बार ये मंत्र लेकर के शरीर भी छूट जाए, ये कपड़ा बदल कर आ लेंगे 10 महीना में फिर यहीं पर माँ की गोदी में दिखा दूंगा। तो ये कोई बात है। तो परमात्मा ने ईब यू बीड़ा ठा लिया अपनी प्यारी आत्माओं को पार करने का। यही तरीका है इसका। और नहीं तो मरे तो गाय घर मर जाएगा और आगे गधा भी बनेगा। और यहाँ वैसे तो यहाँ आ गया तो एक तो आते हैं सिर्फ देख लेते हैं। उनके भगत ने कई बार कह लिया हम एक बार ट्राई ले आते हैं। जो ट्राई लेने आते हैं और नाम भी ले लिया तो उनको ऐसा लाभ मिलेगा। वो मर भी जाएंगे तो लेकिन मालिक को पता कि मेरा होगी आत्मा, यही मेरी होगी, इसको तुरंत मनुष्य जीवन दूंगा। अरे दोबारा आएगा, इतने ज्ञान बहुत फैल रहा होगा, इसे भगत का जन्म देगा और पार कर देगा। और जो सच्चे दिल तो दृढ़ होकर आता है, जो सब जगह थक चुका है और वो नो सोचेगा भी मेरी और कितने ठिकाना नहीं, तो किसी बीमारी हो गारंटी ठीक हो। तो कहने का भाव ये है कि ब्रह्मा जी को प्रथम मंत्र दिया। जैसे दास को परमात्मा का आदेश शुरू से ही दास ऐसे मंत्र दे रहा है। प्रथम मंत्र, फिर 4-5 महीने के बाद द्वितीय मंत्र सतनाम, और फिर खूब दृढ़ता देखकर कति छाण का यू भगत है या बकवादी आदमी है तब उसको सार नाम दिया जाता है। तो इसलिए हम तभी दृढ़ बनेंगे, ना तो ड्रामे करते हम ना संगजनम हो गए भक्ति के, नाम ले लिया बकवाद भी करते रहते हैं। तो पुण्यात्मा प्रथम मंत्र लेने में अगर कोई त्रुटि आपसे हो जाती तो अक्षमा योग्य है, क्योंकि पता है हमें समाज में कैसे रह रहे हो। तो सतनाम को इतनी जल्दी ना करा करो लेने की, जब तक आप सभी मर्यादाओं को पालन योग्य हो जाए तब लो। प्रथम मंत्र तो 1-2-3 बार खंड भी हो जाता है, तो हमने ये छोड़ रखा है इतना ऑप्शन। फिर दूसरा मंत्र लेने के बाद तो आपने घनी सावधानी बरतनी पड़ेगी। उसके बाद भी कोई गलती हो जाती है तो भी परमात्मा ने ये ऑप्शन छोड़ रखा है कि वो लोग ऐसा है, संसार में अभी हमारा ज्ञान फैला नहीं है, जिस कारण से ये खंडित भी हो जाता है। तो पुनः सुचारू करावा आके, जैसे आपने कनेक्शन नाम मिल गया, आपको भगवान की पावर का कनेक्शन मिल गया और कनेक्शन गया कट, तो पावर काम नहीं करेगी, तो दोबारा जुड़वाना पड़ेगा, सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके फिर से कनेक्शन लेना पड़ेगा, वो फिर काम शुरू हो जाएगा। तो बालक नहीं हो, इसको तोड़े नहीं, बार बार कट नहीं करे, समझदारी से काम लो और फिर जल्दी से लाभ होगा। ऐसे टूटा फूटी करते रहोगे तो थोड़ा लेट होगे इस परमात्मा की कृपा प्राप्त करने में। तो पहला मंत्र ब्रह्मा को दिया, केवल एक ओम नाम दिया था, न्यों देखने के लिए कि इसमें को दृढ़ता उत्पन्न होती है कि नहीं। तो उस समय तो ब्रह्मा जी ने बड़ा सत्कार किया और सारा ज्ञान स्वीकार किया, सृष्टि रचना सुनाई परमात्मा। उसके बाद फिर गए विष्णु जी के पास। विष्णु जी तो वैसे ही सतोगुण थे, काफी सत्कार किया,
उसको परमात्मा ने, उसने भी गुरु बनाना चाहा कि मुझे नाम दे दो, सारी सृष्टि रचना सुनाई, उनको हरियम नाम दिया। फिर परमात्मा गए शंकर भगवान के पास, शिव जी के पास। शिव जी ने भी बहुत सत्कार किया कि उनको ये मालूम है कि परमात्मा ना जाने किस भेष में आ जा, और साधु संत का श्राप इनको भी भारी पड़ जाता। जैसे नारद जी ने श्राप दे दिया था विष्णु जी को, उसके चक्कर में वो देखो कितने दुख पाए, श्री राम बन कर जन्मे, जंगल में घूमे। तो इस करके साधु संतों का ये भी सत्कार गढ़ा करते। तो शंकर भगवान के पास भी मालिक ने सारा कहानी सुनाई, सारा ज्ञान बताया था। सबसे पहले जब आए थे गरीबदास को साथ लेकर के, इब नहीं, ये तो भूमिका बना रहा हूँ, गरीबदास जी के लेकर गए तब वो खड़े क्यों हो रहे थे, सत्कार क्यों कर रहे थे। तो शंकर भगवान के पास गए तो बड़ा सत्कार किया, ज्ञान सुनाया, नाम की चाह पड़ी, तो उनको सोहम मंत्र दिया था। परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। सार शब्द का छींट नहीं लागने दिन ब्रह्मा विष्णु महेश के, ये सोहम मंत्र भगवान ने लाकर डिस्कवरी करके आविष्कार किया, यानी और कहीं सृष्टि में नहीं है ये मंत्र, और शंकर भगवान को दिया। तो वो उनका शेष हुआ। तो कहते हैं गरीबदास जी को बताया परमेश्वर ने, हम बैरागी ब्रह्म पद और सन्यासी महादेव और सोहम मंत्र दिया शिव जी को, वो करे हमारी सेव। अब क्या हुआ कि परमात्मा ने देखा कि फिर दोबारा जाता हूं, देखता हूं इनमें कितनी श्रद्धा बनी है। फिर कंप्लीट कोर्स देते, ये 500 मंत्र देते उनको, फिर सतनाम देते। और मालिक ये चाहते थे जब ब्रह्मा विष्णु महेश का बात समझ में आएगी मेरे वाली, तो सारा काम हल्का हो जाएगा। सारे प्राणी इनको मानते ही है, ये बता देंगे। उधर से परमात्मा के वहां से हटते ही काल आ गया ब्रह्मा की बुद्धि में, और अंदर से प्रेरणा करता है ये झूठा है, ये कहाँ से प्रमाण लाया है, फलान है, वेदों में ऐसा कुछ नहीं है। तो दूसरी बार जब परमात्मा गए उसको देखने के लिए, कितनी दृढ़ता हुई, तो ब्रह्मा जी ने आनाकानी कर दी कि नहीं महाराज जी, आपका ज्ञान प्रमाणित नहीं है। परमात्मा जान गए कि काल आ गया इसकी बुद्धि में, भूत की तरह बैठ गया आके। फिर विष्णु जी के पास गए, विष्णु जी को भी काल प्रेरणा से विष्णु जी ने कहा कि नहीं महाराज जी, आपकी बात नहीं अच्छी, ठीक सी जची नहीं। परमात्मा समझ गए भी ठीक है, अब अधिकारी बिना यह चीज दे क्यों करागे की। ऐसे शंकर जी के पास के, उन्होंने भी बात ध्यान से सुनी नहीं, तो मालिक जान गए कि काल ने बुद्धि फेर दी। लेकिन ये फिर भी साधु संत के रूप में उनका सत्कार बहुत करते हैं। अब जब परमात्मा नीचे से गए, गरीबदास जी को तो दिखाई दे रहे थे जिंदा महात्मा, और ब्रह्मा विष्णु महेश को उसी रूप में दिख रहे थे जिस रूप में उनको पहले मिले थे। तो इस करके तुरंत खड़े हुए, प्रणाम किया। तो गरीबदास जी देख रहे, परमात्मा कह रहे हैं ये तरफ ये ब्रह्मा जी भाई, ये विष्णु जी हैं, बच्चा ये शिव जी है। और जब आगे को चले, जब गरीबदास जी ने देखता जा पाछे ने, अखरे ब्रह्मा विष्णु महेश भी बाबा जी ने सलाम करे, ये तो भाई तो कोई तगड़ी पावर है। अब जब तक न्यो पेटा ना भर ले, इतना गवाह क्यों कर बने पक्के। फिर धर्मराज के दरबार में गए, जो सबका लेखा जोखा अकाउंट करता है, जिसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश की हिम्मत नहीं वहां जाकर वो कोई उसमें फेर बदल करवा दे। तो जो ही परमात्मा गरीबदास जी को लेकर प्रवेश किया धर्मराज के दरबार में, और जैसे बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी को डांट लगाता है, और जो ही परमात्मा प्रवेश किए लेकर के गरीबदास जी को साथ थे, तो धर्मराज न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ ए ब्रह्मांड खड़ा हो गया, और कुर्सी तक के साइड में बैठ के खड़ा हो गया। और परमात्मा डांट लगा रहे हैं। गरीबदास जी ने बताया फिर आकर के, धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। कजाक माने डफर आदमी, खबरदार जो मेरे बच्चे को पकड़ लिया है, मेरे भगत को। फिर धर्मराज कहता है, बोले पुरुष कबीर से वो धर्मराज कर जोड़े, आपके भगत न पकड़ू नहीं मुझे 2 ही लाख करोड़े। ओए होए होए।
फिर काफ़ी वार्ता हुई उनकी। फिर धर्मराज ने कहा कि भगवान देखो, जब तक यहाँ का तो रूल है, नियम है, आप तो जान ही जान है कि जो जैसे कर्म करेगा दोनों भोगने पड़ते हैं। मेरे पास प्रत्येक आत्मा के दोनों अकाउंट हैं, बैड और गुड, पुण्य और पाप। आपकी शरण में आने से पहले जो जिनके पाप हैं उनका दंड तो मुझे देना पड़ेगा। इसका कोई समाधान बताओ, नहीं तो मैं नहीं पकड़ूंगा, इनको दंड देना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। परमात्मा कहते कर्म भ्रम ब्रह्मांड के मैं एक पल में कर दूं नेश, क्रॉस कर दूंगा उसके ऊपर, और जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारे पेश, मेरे पास ले आना। वहां पर वहीं पर एक मिनी सतलोक है। फिर गरीबदास जी को सचखंड अपने लोक में ले गए, 11वां द्वार पार करके आगे मिला फिर वो अक्षर पुरुष, सातसंग ब्रह्मांड का स्वामी। जब परमात्मा उसके निकट आए, सिंहासन छोड़ के खड़ा हो गया और परमात्मा को ने बताया कि ये है बेटा वो परब्रह्म। और ये ऐसे वहाँ सो गया था जल में, इसने भी थोड़ी बकवाद सूझी थी इसलिए इसको भी बाहर निकाल दिया। लेकिन ये उस काल से अच्छा आदमी है, उससे ठीक है यो। लेकिन इसकी भी जन्म मृत्यु होती है, यहाँ के प्राणी भी जन्म मृत्यु में हैं। फिर 12वां द्वार पार करके बाहर गुफा से आगे निकल गए, सतलोक आया। वहाँ क्या देखा कि इतने सुंदर बाग, ओए होए, सदाबहार वृक्ष और बड़े सुंदर झरने बह रहे हैं, सोने, और वहाँ तो सोने के पहाड़ हैं, हीरों के पहाड़ हैं। जैसे यहाँ पत्थरों के पहाड़ हैं, वह हीरे मोतियों के पहाड़ हैं। और यहाँ तो किसी के पास एक 100 ग्राम सोना हो जाए, छाती की डुक्का काख पीटे, वहाँ तो पत्थर की तरह भरती है इन सोनों को, तुम ठोकरों पड़े रहेंगे हीरे मोती लाल तुम्हारे। दूधों की दरिया बह रही है, दूधों की दरिया, दही, शहद और बाकी सब सुविधाएं वहाँ पर हैं। अलग अलग आपके मकान महल जो के इतने खड़े हैं, खाली पड़े हैं, जिनको छोड़ कर आकर आप यहाँ भिखारी बनकर दर दर सारा दिन, एक पेट पूरा नहीं होता, सारा जीवन मर जाते हो, खप जाते हो इस कंगाल लोक में आगे। तो पुण्यात्मा परमात्मा ने वहाँ दिखाया उसको सारा कुछ, और कहने लगे आ जाए तेरे को भगवान से मिलाता हूँ बेटा। अब वहाँ परमात्मा अपना एक दूसरा रूप बनाकर जो के तो उसी रूप में जो नीचे से गए थे, और उस पर बैठे सिंहासन के ऊपर जैसे राजा विराजमान होते हैं, और मुस्कुराहट मालिक के चेहरे पे, सिर पे मुकुट, ऊपर श्वेत छत्र, और एक चंवर रखा था साथ में। नीचे से गए हुए जिंदा वाले रूप में परमात्मा ने चंवर उठाया, अपने ही दूसरे रूप पर जो सिंहासन पर बैठे थे चंवर घुमाया, जैसे एक उसको करते हैं गुरु जी के ऊपर करते हैं, पहले राजाओं के ऊपर भी होते थे चंवर। गरीबदास जी ने सोचा कि ये भगवान तो ये है जो ऊपर बैठा सिंहासन पर तख्त पे, और ये बाबा जी तो इसका कोई भगत है, यहाँ का कोई सेवक शावक होगा। इतना सोच ही रही थी। वो तेजो में शरीर जिसके 1 करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी थी जो तख्त पर सिंहासन पर बैठे थे भगवान। फिर वो खड़े हुए और जिंदा महात्मा जो नीचे तक गए थे ऊपर, वो बैठ गए अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन, और वो चोर करने लगा दूसरा रूप उठा के तेजो में शरीर वाला। अब गरीबदास जी ने देख रहे थे बाबा जी, भगवान बाबा जी पे चोर कैसे कर रहा है। इतने में वो तेजो में शरीर जिंदा महात्मा के शरीर में समा गया, और चोर अपने आप घूम रहा है। बोलो सतगुरुदेव। जब परमात्मा ने कहा था कि हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक दनी हमरा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसूं, ऊपर रहता हूं अवगत सत्य कबीर। तब परमात्मा ने बताया कि बच्चा, मैं 120 वर्ष काशी शहर में एक जुल्हे की भूमिका करने गया था इस ज्ञान को बताने के लिए। लेकिन उस समय उन बोले बच्चे तो मेरे ही हैं, ब्राह्मण भी, ऋषि भी,
चाहे मुल्ला काजी हैं, वो तो भगवान के बालक हैं, लेकिन वो भांग पी रहे तो क्या करें। अब बच्चा कितना अच्छा हो और शराब पी ले और पिताजी उसकी थोड़ी सी बाधा कर दे उसके उस काम में तो गाली देने लग जा, मारे पत्थर मारने लग जा, तो पिता ने वो बुरा नहीं लगता, उसको पता है कि शराब पी रखी है। और जब शराब उतर जाती है फिर लोग पिताजी नमस्ते। तो इसी प्रकार परमात्मा का जो विरोध कर रहे थे वो भी उन्हें बुरे नहीं लगे थे। इसी प्रकार ये स्थिति आज हो रही है इस दास के साथ। अब जिन्होंने काल की भांग पी रखी है वो तीनों के रामपाल गुंडा है, बदमाश है, झूठा है, सबकी निंदा करता है। और जिनकी अब भांग उतरगी अब ये नो के सतसाहिब गुरु जी सतसाहिब गुरु जी। तो परमात्मा ने बताया कि बेटा वहाँ उन्होंने सुन नहीं दी मेरी बात, रोड़ा रड़ा दी, और मैं तेरे को भी यथार्थ ज्ञान दूंगा, क्योंकि उस समय मैंने ज्ञान दिया था, उसमें काल के दूत पहुंच गए, उसमें उन्होंने काफ़ी उसमें गड़बड़ कर दी है, और ऐसा ज्ञान तेरे हृदय में भर दूंगा। तो जाके लिखवा दिए, लेकिन ये सतनाम और सारनाम दिए मत बेटा किसी ने, और तू जाप करिए, मैं तुझे फिर आऊँगा फिर मिलूँगा, पहले मंत्र का जाप करे फिर मैं तुझे सतनाम दूंगा, और फिर सतनाम का जाप कर लेगा फिर तुझे सारनाम दूंगा, लेकिन ये डिस्क्लोज ना करना पर लिख देना उस वाणी में। फिर हम अपना दास और भेजेंगे, उस जो 5500 के आसपास कलयुग बीत जा चुका होगा पिछली पीढ़ी में, फिर ये सारे काम आएंगे, और आप जाके गुणगान मेरे जरूर कर दो। अब गरीबदास जी ने देखा वहाँ का ठाठ और वहाँ के टिब्बे, वहाँ वर्षा नहीं हुआ करती, टिब्बे हुआ करते सुडानी में, बड़े बड़े रेतले, जैसे राजस्थान है की स्थिति है उससे भी बदतर थी, और यहाँ के इसे ठाठ उतरा गजब भैया। तो कहने लगे महाराज यही रख ले मुझे, मैं ना जाता वहाँ पर। परमात्मा बोले बेटा जाना पड़ेगा, तो मेरा गवाह बनेगा, तेरे भाई बहन कैसे समझेंगे वहाँ पर, आप बताओगे, आंखों देखा किसी के विश्वास होगा, तभी तो आपके भाई बहन आपके घर से परिचित होंगे, मेरे से परिचित होंगे। और देखो जब आप यहाँ से गए थे भक्ति युक्त थे, आपका चेहरा ऐसा था, देखो जैसे भगत यहाँ घूम रहे हैं, वहाँ पता नहीं कितनी सृष्टि है वहाँ पर, ऐसे नर नारी लोग सृष्टि है, जैसे उसने इसने डुप्लीकेट कर रखी है। ये मिट्टी के खिलौने समझ ले, वो सोने के, ये नासवान है, वो अविनाशी शरीर है, काम सारे नो के नो है, लेकिन वहाँ मृत्यु नहीं, वृद्ध अवस्था नहीं, और वहाँ पर कोई अभाव नहीं किसी वस्तु का, राग द्वेष नहीं, कोई झगड़ा नहीं, इतना प्यार, इतना सुख है। सुख है, सुख सागर किसे कहते हैं, जिस समुद्र में दूसरी चीजें ना हो, पानी हो, पानी पानी पानी, उसको सागर कहते हैं। तो वहाँ सुख का सागर है और ये दुख का सागर है। तो फिर गरीबदास जी को समझाया बेटा अब जाना पड़ेगा, और मैं तुझे ऐसा मंत्र दूंगा, एक के बार के सांस के सुमन करते न सोच ले, प्रेशर से जैसे हवा भर दिया टायर में गेला उठता चल करे, ऐसा मंत्र दूंगा, तेरी आत्मा इतनी परिपूर्ण हो जाएगी। तो गरीबदास जी बोले ठीक है जी, जैसे आपकी आज्ञा, पर बेटा घबराइए ना, मैं तेरा साथ रहूंगा ना, काल जीण दे तुझे। जब तुम ये गुणगान लागोगे मेरे आले तो सबके में दुश्मन हो जाएगा तुम्हारा, भूत भी, प्रेत भी, पितर भी, और साथ में ये ब्रह्मा विष्णु महेश और नारद भी। लेकिन मैं प्रत्येक के साथ रहूंगा, मेरी झलक न्यारी दिखेगी आपके साथ, तो आपसे 10 किलोमीटर दूर रहेंगे, निकट नहीं आ सकते कोई भी। कहते हैं जब मेरा नाम प्राणी ले लेगा ना मेरे दास के माध्यम से, और जब ये मेरे नाम को ले लेते हैं तो ये देवी देवता पितृ भूत इकट्ठे होकर मेरे पास आए गरीबदास, और मुझे कहने लगे कि अब हम कहाँ जाएं, हमें ठोड़ बताओ। आपने तो हमारी जगह छुड़वा दी, वहाँ तो बढ़ नहीं सकते क्योंकि आपका नाम चल पड़ा। देवी देव ठाडे भये हमको ठोर बताओ। कबीर साहब ने उत्तर दिया, जो मुझको पूजे नहीं उनको लूटो खाओ। जो मुझे मेरा नाम नहीं जपते वो तुम्हारे लिए है, लूटो खाओ, लेकिन मेरे भगत के निकट में चले जाओ, ये कान खोल के सुन लो। अब जहाँ भगवान की भक्ति शुरू हो जाती है ना, उन भूत प्रेत पितरा के नुकती ताला बेली सी लग जाती है। अब जिस घर में ये मंत्र आरती शुरू होगी भगवान की, एक बच्चा भी, बहन बेटी कोई भी ले जाकर शुरू कर देता है, तो सोच ले आल आउट लाग गया, हर पितर भूत बाहर है।
एक भक्त, यहाँ तो ऐसे काफ़ी बहन भाई बताते हैं, हाँ, कि जी हमने आपका नाम शुरू किया, आरती शुरू की, वो सारे भूत हमारे दूसरे मेरे चाचे ताऊआ में जाकर लागे बोलने कि उसने जब्ता करवा दिया, हम थारे रहा करेंगे। अब वो गए सियाणा दौरे, वो दो बकवादी आदमी हैं, वो कहते हैं उन्होंने तो अपना प्रबंध करा लिया, तुम्हारे घर में छोड़ दिए सारे। अब वो फिर उनके लड़े लट्ठम लट्ठा हो आके कि तुमने सारे भूत हमारे बढ़वा दिए। तो वह फिर हमारे पास आए, मैंने कहा बेटा उनसे ये कहो कि हमने तो लाली मच्छरदानी, और तुम भी ले आओ मच्छरदानी, सतलोक आश्रम बरवाड़ा में मिल रहे है। हम किसी के भूत ना बढ़ते ना हमने बढ़ने आते, लेकिन काटने जरूर हम, अपने घर में नहीं छोड़ना उन्हें, हमारे पास नहीं रह सकते हुए, भगा देंगे। तो गरीबदास जी से कहा बेटा मैं तेरे साथ रहूँगा, चिंता ना करिए, और देख तू चल यहाँ पर, और देख जल्दी जा, तेरा शरीर नाश कर दिया, तो चिता पर रख लिया। 10 वर्ष के बालक थे, चिता पर रख दिया, अग्नि लाने की तैयारी कर रहे। उसी समय परमात्मा ने एक सेकंड महात्मा उसके अंदर भर दी, एकदम वो बंधन बांध रखे थे ना, जैसे 100 के ऊपर का बांध के ले जाए, रस्सा कदे गिरना जा रास्ते में, वो काटे भी ना थे, इतना में अप्पा टूट गए हुए और एकदम खड़ा हुआ। अब जय वो नू ना देखता गरीबदास जी, शमशान घाट पर रखा ना, तो बात ऐसे भूल जाता कि सपना देखा होगा। माँ बाप रोए, बेहोश होए पड़े, और हाहाकार गांव में माचरी चिता के ऊपर रखा। जो भाई उसको याद रो तेरे की सचमुच तो भगवान ने था भाई। फिर वह जो मालिक ने उसके अंदर ज्ञान फीड कर दिया था, आपने दास ने बहुत बार बताया है कि 12 पंथों के विषय में कबीर सागर में लिखा है, कबीर वाणी अध्याय कबीर वाणी कबीर सागर के अंदर 134, 136, 137 पृष्ठ पे कबीर वाणी में ये लिखा है कि बर में पंथ प्रगट हो बाणी, संवत 1775 सोई, ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई। वो 75 नहीं 74 है, गलती लिखा है। और बर में पंथ प्रगट हो बाणी, उस बर में पंथ प्रगट हो बाणी, गरीबदास जी का बर्मा पंथ, उसके माध्यम से मेरी यथार्थ महिमा की वाणी फिर से प्रकट करवाऊंगा। और शब्द हमारे का निर्णय ठानी, असंख्य जन्म ठोर नहीं पावे, 12 पंथ हम ही को धावे। फिर बर में पंथ में गरीबदास का जो पंथ चलेगा, बर में पंथ में हम ही चल कर आवे। तो परमात्मा ने तो दास भेज दिया इस ज्ञान को समझाने के लिए। ते 13 वर्ष के हो गए। 3 वर्ष बाद एक दादू साहब थे, दादू साहब जी भी परमात्मा ऐसे लेकर गए थे, उनको वापस छोड़ा था। एक दादू पंथ में एक बनिए के घर का शरीर था, जिसका गोपाल दास नाम के एक लाला जी थे। 65 साल की उम्र हो गई थी, घर त्याग कर सन्यासी होकर उस पंथ से जुड़ गए थे। वो वाणी के महत्व को जानते थे, और वो ऐसे 2-3 वर्ष में किसी चलते रमते राम थे, घूमते फिरते रहते थे। तो 3 वर्ष के बाद वो अपने एक भगत के घर आए छुडानी में। उस भगत को मालूम था ये मेरे गुरुजी बड़े पहुंचे हुए आदमी हैं, को थोड़ा बहुत का ला दिया होगा, वो ठीक हो गया होगा थोड़ा बहुत। तो उसने सोचा कि गरीबदास जो छोरी का लड़का है, लड़की का लड़का, वो बहुत दुखी है, सारा दिन बांडे बांडे बोलने जा से रुकता ही नहीं, उसका इलाज करवा दूं बाबा जी से पूछ के। तो उसने कहा महाराज ऐसे ऐसे हमारी एक लड़की का लड़का, और उसको किसी बाबा जी ने कुंवारी गाय का दूध निकाल के जंतर मंत्र करके पिला दिया। उसके बाद वो तो मर गया था, चिता पर ठाले गए थे, भाग आते थे बेटी के, वो लड़का जीवित हो गया, लेकिन वो मेंटल हो रहा है। आप कुछ दया करो, संतों की विद्या संत ही काट सकते हैं। गोपाल दास बोला लियाओ बुलाओ, ला दूंगा जाड़ा। अब वो गया भाग गया, गरीबदास जी के नाना जी को और 5-10 बुजुर्ग से लोगों से कहा कि ऐसे मेरे घर पर संत आए हैं और इस लड़के का इलाज कर देंगे। चलो भाई, वो 5-10 भक्त बूढ़े बूढ़े व्यक्ति और 13 वर्ष के बालक गरीबदास जी बाबा जी के पास खड़े कर दिए, गोपाल दास के पास में। गोपाल दास ने कहा कि बेटा वो कौन था जिसने तेरा जीवन नाश कर दिया, बर्बाद कर दिया? देख इसे मासूम बालक का ऐसे नाश करते हैं। तो गरीबदास जी कहने लगे गोपाल दास, मैं तो आबाद कर दिया उसने, बर्बाद नहीं किया। क्या बताते हैं? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया,
जात जुलाहा भेद न पाया, वो कौसी मोहे कबीर हुआ। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गति हम सूते चादर ताने। अलल पंख अनुराग है वो सुन मंडल रथीरे, दास गरीब उधार दिया मोए सतगुरु मिले कबीर। 10 मिनट तक वह 61-40 वाणियां की। अब बाबा जी तो चक्कर काट गया। अरे गाँव वालो बावड़ा यू को ना बावड़े तुम हो भाई। और 65 साल का आदमी खड़ा होकर ने बोला भाई महाराज, ये मतलब उस मन में आई किसी को परम संत मिले हैं, गजब की वाणी इनको याद है, और सोचा इस वाणी को मैं लिख लूं तो ना जाने कितनों का कल्याण होगा। तो खड़ा होकर 65 साल का महात्मा कहे तो झाड़ीलाल ने तैयार हो रहा था। अन्यों का महाराज यह वाणी लिखवा दो, जीवों के काम आओगी कलयुग में। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? राम मेहरदास सर। राम मेहर जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? गाँव मुहाना जी, जिला सोनीपत, हरियाणा से जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? ये जी सितंबर का महीना 2017 में जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ जी, मैं हंसा देश में 22 साल गया जी, और उसके नियम के अनुसार सत्संग में जाता था, पर वहाँ जाने के बाद मेरे को कोई लाभ नहीं हुआ जी। मैं तंग बहुत था। फिर उसके बाद मैं 2 साल ओम शांति में गया जी। वहाँ भी कुछ थोड़ा जानकारी तो मिली, पर वहाँ भी मेरे को शांति नहीं मिली। शरीरों में रोग लग गए, घर में कलह रहा करता, दुख बहुत भरा, और उसके बाद भी हम बहुत दुखी थे। फिर परिवार वाले, मेरी माँ जो है वो भी बहुत ज़्यादा दुखी थी। कहीं शाना के पास जाती, कहीं कोई माता का चुराहा धोकना, फलाना धोकना, आज ये है, कहीं दलिया, कहीं चावल, बस कोई ऐसा चुराहा नहीं छोड़ा कि जाओ ना चौल रखे हो ना दलिया रखा हो। तो बहुत ज़्यादा तंग थे, और शरीरों में सब सारे परिवार में दुख, रोग लग गए थे, छोटे बच्चे को भी रोग लग गए थे। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? एक हमारा रिश्तेदार है जी, मेहर सिंह भगत है जवारा से, वो हमें बार बार प्रेरित करता था कि आप एक बार परमात्मा आए हुए हैं और संत रामपाल जी की शरण में आओ, और एक बार आओ, उसके ज्ञान में आके उसकी भक्ति करके देखो, आपको लाभ मिले तो रुक जाइयो, नहीं तो आप फिर बेशक पीछे हट जाइयो। तो हम गुरु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? जी बहुत लाभ हुए हैं जी। पहले तो जो शरीरों में रोग लगे हुए थे हमें घर में, वो सब के ठीक होते आगे जी। प्रथम नाम जो हमने लिया, गुरु जी से दीक्षा ली, महीने के अंदर अंदर, 1.5 महीने के अंदर अंदर हमको सबको आराम मिलता चलेगा। छोटे बच्चों को नुमनिया था जी, जो कि डॉक्टरों ने घोषित कर दिया था इसकी पूरी जिंदगी नुमनिया रहेगा। जैसे मौसम बदलता था, करसा गर्मी बनती थी, सर्दी बनती थी, तो उसको उस तुरंत नुमनिया होता रहता था जी। और चर्म रोग तीनों को लग गया था, मेरी माँ को भी, मेरे को भी, और मेरी भगतमती को भी। और उंगली तो पूरा हाथ, दोनों हाथ इसके वहाँ तक मतलब बिल्कुल गल गए थे जी। होम्योपैथिक की दवाई सरदार हमारा सोनीपत में ज़िले में बहुत ही अच्छा डॉक्टर मानते हैं उसको, उससे दवाई खान पर दवाई रोहतक तक गए हम जी, कोई इलाज नहीं। थोड़ा इतना आराम जरूर मिलता कि इतना दवाई खाते थोड़ा आराम होता। कोई भी काम करती, पानी या बर्तन मानती, उसी टाइम फिर उसको फिर वही स्थिति हो जाती थी। बहुत ज़्यादा दिक्कत थी जी। परमात्मा की शरण में, सतगुरु रामपाल जी की शरण में आने के बाद हमें वो सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिक चलेगा जी। गुरु जी ने जो जाप दिया वो जाप करते हैं और उससे हमें पूरा लाभ मिल गया जी। और जी घर में जो कलेश रहा करता, मैं हुक्का बीड़ी पी लेता था जी, कभी कभार दारू पी लेता था जी, वो अपने आप पीछे हट गया। मेरी माँ हुक्की पिया करती, बहुत ज़्यादा पिया करती, वो भी अपने आप पीछे हट गई। हमें हुक्के नशे से तो बहुत ही मतलब अब गलैन आने लग गई बहुत। जो अगर दूसरा पीता है तो हमें सर में दर्द हो जाता है जी,
अब हम नशे के लोग नहीं जी। जैसे मेरी छाती में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, मैं कई बार डॉक्टर से दिखाया, कानपुर भी दिखाया, तो उन्होंने बोल दिया था कि आपको जो गैस एसिड बनता है वो आपको हार्ट पर प्रेशर डालता है, इसलिए आपको छाती में दर्द है और इसको आपने निरंतर दवाई खानी पड़ेगी, आराम मिल जाएगा। कहीं आराम नहीं मिला जी। मैंने कानपुर से भी दवाई ली और देसी दवाई भी खाई, कोई आराम नहीं मिला जी हमें। फिर परमात्मा की शरण में आने पे मेरे को छाती में आराम मिल गया जी, तुरंत आल लगड़, कोई छाती में दर्द नहीं है जी। अजी ये हमारे गांव में, और वो उसके पेट में तकलीफ थी और वो दवाई पहले ही लेता था। एक वैद्य है जी, गांव ये गुहांड लगता है फुरखास गांव में, उसके पास जाता था। एक दिन उसने बोला कि आप भी मेरे साथ चलो, बाइक पर चलना है। माँ चलो ठीक है। तो मैं साथ में चला गया वहाँ पे। तो उसने मेरी भी नाड़ी देख ली, बोला आपको पेट में ये गैस बनती है, आपको ये तकलीफ है, ये तकलीफ है। और तो मेरे को कहते कहते उसने मेरे से दवाई बांध दी अपने आप। मैंने वो घर पे लिया, तो उन्होंने बुआसिर की दवाई दे दी मेरे को। तो हालांकि मेरे को बुआसिर नहीं थी, थोड़ी घनी खुजा वगैरह मिटती थी, इसलिए मैं भी फिर थोड़ा ले आया। मगर चलो ठीक हो जाएगी। उसने बहुत ज़्यादा बड़ाई करी कि आपकी जड़ तो चली जाएगी, ये है। तो मैं लेके आ गया। तो मैंने जैसे ही शुरू करी तो मेरे को बुआसिर, असल में बुआसिर बन गई थी, कभी मेरे को बुआसिर नहीं हुई। और मेरे को घाव बन गया गुदा के अंदर और खून आने लग गया। मैं डरता था कहीं अब दर्द होएगा। तो एक दिन मेरे गांव में 3-4 दिन की बात हुई थी। मेरे गांव में अभी ये इस महीने में शनिवार का था, पुस्तक सेवा थी। तो सभी भगत आए हुए थे, मैं भी पुस्तक सेवा करी मैंने भी। और पुस्तक सेवा करने के बाद 2 बजे तक पुस्तक सेवा हुई मेरे गांव में। तो सायकाल को जब विश्वास हुआ घूमने का, मैं तो घूमने के लिए बैठा, तो मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि तू फंड कर रहा था और मेरे को न तो दर्द और न खून आया, कुछ नहीं ऐसा हुआ। परमात्मा ने दया कर दी उसी टाइम, पुस्तक सेवा होने के बाद मालिक ने बड़ी दया करी। और जी मेरे को एक माइग्रेन भी था जो आधे सर का दर्द था बहुत ज़्यादा। उसने 17 साल हो गए थे जी मेरे पास। मनसा देश में था, वहाँ जी भी मेरे को सर में दर्द था। ओम शांति में जाता था, वहाँ भी मेरे को सर में दर्द था। यहाँ आने के बाद मेरा सर का दर्द, जो माइग्रेन बोलते थे डॉक्टर, मैं कानपुर पीजीआई में भी गया था इसके लिए। उन्होंने बोल दिया था आपको ये 60 साल तक रहेगा। जब तक आपका ये दिमाग ज़्यादा तेज़ी पकड़ता है ना, तो आपको 60 साल तक ये आधा शिशु रोग भी बोलते हैं, माइग्रेन भी वगैरह कहते हैं, आपको रहेगा। ये गोली लेने की भी जरूरत नहीं है इसको। तो परमात्मा की शरण में आने के पास, संत रामपाल जी गुरु जी के चरणों में आने के बाद ये भी मेरा अपने आप ऑटोमेटिक चला गया जी। मेरी जो भगतमती है उसको चर्म रोग हुआ था जी हाथा में, मैं पहले भी बताऊं था। उसको मैंने कई जगह होम्योपैथिक दवाई बहुत पैसे लगाए, तो उसका चर्म रोग कहीं नहीं ठीक हो रहा था। परमात्मा की शरण में आने के बाद उसने भक्ति की और उसका आज बिल्कुल चर्म रोग नहीं है। मेरी माँ के पैर बिल्कुल नीचे से गड़ गए थे, डॉक्टरों ने बोल दिया था इसको शुगर हो गया है और पैर कटने की नौबत आ गई थी। मतलब ऐसे डॉक्टर बोल रहे थे, ऐसे तो इसको कहीं दिखाओ। फिर मैंने कई जगह उसको दवाई सोनपत सरदार जी से भी दवाई, तो उसको आराम नहीं मिल रहा था। परमात्मा की शरण में आने के बाद मेरी माँ भी आज बिल्कुल ठीक है जी, निशान तक भी नहीं छोड़े परमात्मा ने। बच्ची मेरी लड़की है, 13 साल की होगी जी वो, और उसको दिमाग की दौरा पड़ने लग गया था जी। और सभी पड़ोस में ये कहने लगे थे कि आपकी लड़की को दिमाग की दौरा पड़ गया, इसको दिखाओ। मैंने सीधा जी रोहतक पीजीआई में ले गया और परमात्मा की शरण में आए हुए थे, उसकी अरदास लगवाई, मालिक दया करियो परमात्मा। संत गुरु रामपाल जी के आदेश आए थे कि परमात्मा दया करेंगे, परमात्मा भजन करो और सब ठीक हो जाएगा। तो मैं उसको पीजीआई में ले गया, वहाँ डॉक्टर ने बोल दिया था इसको पूरी ज़िंदगी दिमाग की दौरा रहेगा। और फिर मैं नाम दाम केंद्र है जी रोहतक, वहाँ पे गया और भक्तों के आगे ये समस्या रखी। भक्तों ने फिर परमात्मा के वो पत्र लिखा मालिक के चरणों में, और पत्र से फिर आदेश आया अगले दिन, वहीं पे नाम दाम केंद्र पे थे हम। पत्र से आदेश आया परमात्मा का कि परमात्मा दया करेंगे और आप भक्ति करते रहो। परमात्मा की ऐसी दया हुई, 3 दिन में वो बच्ची बिल्कुल ठीक होगी। भक्ति करते रहे और ठीक होगी वो बच्ची। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? बस ये मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी भगत समाज है, जो भी परमात्मा को मानते हैं, सच्चे दिल से एक बार परमात्मा सतगुरु रामपाल जी की किताब पुस्तक जो है वो पढ़ें, सत्संग सुने, उसकी वाणी सुने, उनको एक बार देखो क्या कह रहे हैं वो समझो। कि जो कहते हैं मन, ये जो अपने आप जो भक्ति करते हैं, जिन्हें अपने विचार से ये
कहीं कहीं ठेका ठा रहे, इतने पंथ चल रहे हैं। इनमें सब मनगढ़ंत बातें हैं। जो सच्ची भक्ति होती है, जो सच्चा प्रेम परमात्मा का होता है, वो हमें सुख देगा, दुख नहीं देगा। अच्छा, सच्ची भक्ति जो करता है, जो सच्चे मंत्रों से जाप करता है, परमात्मा तो तुरंत अड़ लेता है। फिर परमात्मा उन और पंथों में जाते हैं, उन पंथों में लाभ नहीं हो रहा, क्यों वहाँ पे रुके हुए हैं। एक बार नुका खोजी प्यारा है, परमात्मा तो खोजी प्यारा है। खोजी तो बनो, कम से कम खोजी बनो, जानकारी लो। कोई चीज़ कहीं से कुछ मिलती है तो आदमी कहीं न कहीं दूर से दूर जाता है, भाड़ा लगाता है, पैदल चलता है अपनी चीज़ लेने के लिए। अगर भगत हो तो परमात्मा को चाहने वाले हो तो परमात्मा, एक बार संत गुरु रामपाल जी की पुस्तक पढ़ें और टीवी पे चैनल जो आता है, सत्संग आता है, वो सुने। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज के जो नामदान केंद्र खुले हैं, हर जिले में खुले हुए हैं। और जो भी भगत इस सत्संग लेना चाहता है, नामदान लेना चाहता है, आपने जैसे आप आजकल मोबाइल पे हैं, मोबाइल पे भी वेबसाइट पे देख सकते हैं। कहीं भी अपना जो नामदान नज़दीक है, ज़िला है, उस पे आप नंबर नोट कर सकते हैं और उस नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हो। आपकी पुस्तक भी घर पे आएगी और आपका जो नामदान केंद्र नज़दीक पड़ता है, आपको पूरा एड्रेस दिया जाएगा। सर, पहले आपने बताया कि आप हंसा देश जी के पास आपने भक्ति की, वहाँ से नाम दीक्षा ली, फिर आप ओम शांति वालों के पास गए और फिर आपने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बनाया। कहते हैं गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है। क्या कारण है, क्या सच्चाई है इसके पीछे? जी, जो चीज़ हमें चाहिए है उसके लिए हमने कभी झिझक नहीं करनी चाहिए। जैसे कोई हमने हमारी पर्सनल कोई दुकान है या डॉक्टर है, अगर हमारा वहाँ पे कोई इलाज नहीं हो रहा है या हमारी कोई दुकान से चीज़ नहीं मिल रही है तो हम क्यों बैठेंगे वहाँ पे? हम अपनी दुकान बदलो या डॉक्टर को बदलो, ये चीज़ हमें नहीं देखनी, हमने लाभ लेना है। फिर ये मौका नहीं मिलेगा। ये जो मनुष्य योनि मिली है, ये भक्ति के लिए मिली है। समझने की बात तो यही है कि मनुष्य योनि भजन भक्ति के लिए मिली है, यहाँ से पार होने के लिए। तो इसलिए गुरु बदलने में हमें कोई झिझक नहीं करनी चाहिए, न डरना चाहिए। जो संत पूर्ण होते हैं वो सब कुछ हड़ लेते हैं, डरना नहीं कभी भी चाहिए। परमात्मा की शरण में आओ और भजन भक्ति करो। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222-880-541, 8222-880-542, 8222-880-543, 8222-880-544।